मल्टीपर्पज वर्कर हैं हम, काम सभी करवा लो। मल्टीपर्पज वर्कर हैं हम, काम सभी करवा लो। शिक्षा देना नहीं जरूरी, घर घर खूब घुमा लो। शिक्षा देना नहीं जरूरी, घर घर खूब घुमा लो। वोट पोलियो जनगणना कितने ही काम बताऊं। वोट पोलियो जनगणना कितने ही काम गिनाऊं। एक कसर बाकी रह गई, अब कुत्ते भी गिनवा लो। एक कसर बाकी रह गई, अब कुत्ते भी गिनवा। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का मुद्दा है अध्यापक का दर्द। आप देखते होंगे, चाहे मतगणना हो, चाहे वोट डलनी हो, चाहे जनगणना हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, वहां सभी अध्यापकों की ड्यूटी प्रशासन द्वारा लगाई जाती है। शिक्षक का मूल काम होता है शिक्षण देना, शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे साल में शिक्षक इसी उसमें लगे रहते हैं। तरह तरह की ड्यूटी होती है। सबसे पहले शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है और शिक्षक का मूल काम है वो उससे छूट जाता है और उससे सफर करते हैं हमारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की शायद ऐसी धारणा बन गई कि शिक्षक सबसे ज्यादा खाली है। अभी एक नया फरमान जारी हुआ है। पलवल के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया आदेश जारी किए हैं, अध्यापकों को आवारा कुत्तों की गिनती करके देनी है। तो इस जैसे ही आदेश आया तो इस आदेश को लेकर एक अध्यापक के मन में एक दर्द छलका। देवेंद्र गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कविता के माध्यम से उस दर्द को बयां किया। पहले कविता सुनिए आप। मल्टीपर्पज वर्कर हैं हम, काम सभी करवा लो। मल्टीपर्पज वर्कर हैं हम, काम सभी करवा लो। शिक्षा देना नहीं जरूरी, घर घर खूब घुमा लो। शिक्षा देना नहीं जरूरी, घर घर खूब घुमा लो। वोट पोलियो जनगणना कितने ही काम बताऊं। वोट पोलियो जनगणना कितने ही काम गिनाऊं। एक कसर बाकी रह गई, अब कुत्ते भी गिनवा लो। एक कसर बाकी रह गई, अब कुत्ते भी गिनवा लो। देखिए, मैं तो सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया है ये निंदनीय है। उनको अध्यापक के पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और अध्यापक को फ्री कुछ रखना चाहिए ताकि वो रचनात्मक कुछ सोच सके, बच्चों के लिए अपनी कुछ योजना बना सके, अपनी पाठ्य योजना बना सके। अगर अध्यापक जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो क्रिएटिव कैसे सोचेगा, तब तक वो कैसे बच्चों का विकास कर सकता है। तो मैं दोबारा से पुनः यही निवेदन करता हूं कि अपने निर्णय पर प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए जिन विभागों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो नगर निगम है या नगर पालिका है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये भी आवश्यक कार्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यापकों की अब जिम्मेदारी लगाना बिल्कुल निंदनीय है और अध्यापकों के पद की गरिमा को इससे ठेस पहुंची है। मैं यही निवेदन करता हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी या जिन भी अधिकारियों ने ऐसा निर्णय लिया है उनको माफी मांगनी चाहिए अपने अध्यापकों से और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने ऐसी कई रचनाएं लिखी हैं जो आज हमारे पाठ्यक्रम में वो दर्ज हैं। उस पाठ्यक्रम में उन रचनाओं को शामिल किया गया। बहुत प्रेरणा स्रोत रचनाएं लिखी हैं जो हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में उसको पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्द छलका है। जो काम नगर निगम का है, नगर पालिका का है, जो काम नगर पालिका को करना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, सरकार उस पर मोटा खर्च कर रही है आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, उनकी नसबंदी करवाने के लिए, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे ठीक ढंग से। वहां कहीं ना कहीं ऐसा करके अध्यापक का अपमान किया है। ये ड्यूटी उनकी बनती है जहां जिनको जिम्मेदारी सरकार ने दी है। अध्यापक का काम है शिक्षण, अध्यापन, बच्चों को शिक्षित करना, देश के जो भविष्य के अच्छे नागरिक पैदा करना। लेकिन एक अध्यापक को लगा दिया है। ये तो समझ में आता है, ठीक है, वोट की गिनती है, जनगणना है, ये सब सर्विस रूल है, लेकिन एक कुत्तों की गिनती लगा देना अध्यापक को, ये कहीं ना कहीं अध्यापक का अपमान है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।